गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? तो आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है जनरेटर। सर ऐसा है कि बिजली हमें जो मिलती है, जो करंट मिलता है, जो ईएमएफ मिलता है वो ड्यू टू जनरेटर। तो बच्चों वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपके माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चन क्लियर करवाना चाहता हूं जिससे आप इजीली समझ पाओ कि सर ये क्या होगा। तो सबसे पहली चीज के फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? तो सर आपने सिखाया था B डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। बच्चों हमें फ्लक्स में चेंज करने की मेथड याद करनी पड़ेगी कि फ्लक्स में हम किस किस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, हाँ सर वो भी आपने हमें सिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। सेकेंड वन इज एरिया चेंज कर दो, यानी छोटी कॉइल ले लो, बड़ी कॉइल ले लो, मैग्नेट छोटा बड़ा ले लो, एरिया चेंज कर दो। मेन चीज है एंगल, या फिर इन दोनों का मिक्स करूं तो इसे मैं बोलूंगा इफेक्टिव एरिया। क्या बोलूंगा बच्चों में उसको? इफेक्टिव एरिया। सर वो कैसे? अब बहुत ध्यान से समझना हम क्या करने वाले हैं। तो उससे पहले समझते हैं फैन। फैन जो घूमता है वो स्विच चालू करने के बाद घूमता है, यानी जब उसमें से करंट पास होगा तो वो रोटेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क किया। समझो बच्चों क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क किया। इसका मतलब हमने एनर्जी को कन्वर्जन कर दिया कि हमने करंट एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यूज किया। क्या उससे उल्टा पॉसिबल है बच्चों? यस सर। आप एक काम करो, दो बड़े से हैवी मैग्नेट ले लो। ये मैंने हैवी मैग्नेट ले लिया, उसके बीच में मैंने एक लाइन रख दी जिसके आसपास एक मैंने आर्मेचर ले लिया। आर्मेचर मतलब एक शाफ्ट, उसको मैं कोई एक्सिस पे ऐसे घुमाने वाला। इस शाफ्ट को मैं उस पे ओमेगा जितनी फ्रीक्वेंसी घुमा हुआ, यानी वो रोटर हो गया, इसलिए मैं उसको बोलूंगा रोटर शाफ्ट। तो रोटर शाफ्ट को दो हैवी मैग्नेट के बीच में हम लोग कंटिन्यूअसली रोटेट करवाते हैं। तो अगर आप उसमें रोटेट करवाओगे तो आप सब जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर थीटा मिल गया, थीटा का फॉर्मूला पक्का हो गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। रिपीट बच्चों, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। चलो अब जा रहे हैं हम काम करने के लिए। तो याद करो फ्लक्स। रिपीट बच्चों, बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने सिखाया बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे? ओमेगा टी। अगर इस पे हमने n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए हैं तो दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करो, यानी n बी ए कॉस ओमेगा टी। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ याद करो बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डी5 बाय dt। चेंज इन फ्लक्स याद करो, उसका टाइम रेट जो हमें ईएमएफ देता है, बस वही हम करने वाले बच्चों। इसको मैं v सिंबल दे दूं, माइनस डी बाई डी टी। अब मेरे पास n5 रेडी है, ये रहा मेरा n5। ये n5 की वैल्यू में यहां पुट कर दूं n बी ए कॉस ओमेगा टी। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। सिर्फ ओमेगा चेंज होता है तो उसको हम अंदर रखेंगे, यानी माइनस एन बी ए बार डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया बच्चों, बोलो कॉस का डेरिवेशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। और टी का क्या है? ओमेगा। तो टी का कोएफिशिएंट अगर ओमेगा है तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल ओमेगा को बाहर लिखना पड़ेगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टाइम जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। रिपीट, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, माइनस माइनस कट,
यानी ओमेगा बार एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बच्चों मैंने ये सोचा कि ये तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम वोल्टेज बोल दूं जो फ्यूचर में काम में आने वाला है, तो इसको मैंने लिख दिया Vm इज इक्वल टू, याद रखने के लिए, ओमेगा बेन। Vm इज इक्वल टू ओमेगा बेन, Vm इज इक्वल टू ओमेगा बेन। चलो रेडी हो गया। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। सर ये पूरी डिजाइन इस पे डिपेंडेंट काम करेगी। तो सर इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करो। सर दो हैवी मैग्नेट, ये आपकी मिडल लाइन, ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे ब्रश, यहाँ पे स्प्रिंग, ये सर जनरेट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस करंट नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे साइन का, तो आप सब जानते हो कि हाफ पोर्शन में ये ग्राफ ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इसका मतलब ये स्टेडी करंट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट बन गया। यानी पक्का है बच्चों के अब से नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करेंगे। सर क्लियर है, समझ में आ रहा है? उसका प्रिंसिपल देख लो। एक मेथड है, यानी वन मेथड टू इंड्यूस एन ईएमएफ और करंट इन अ लूप थ्रू द चेंज इन लूप्स। यानी लूप का इफेक्टिव एरिया चेंज कर रहे हो, तो जो मिला, जो कॉन्सेप्ट हुआ, उसे बोलेंगे जनरेटर। तो हमारे पास क्लियर हो गया बच्चों कि सर जो आपने समझाया था कि जनरेटर क्या है, वो हमारे पास रेडी है। सर जनरेटर के टाइप, तो सर ये रहा सिंपल। क्या करेगा? तो आपने जो अभी बोला वो मैकेनिकल एनर्जी का किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा। रिपीट, मैकेनिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमें घर पे बिजली मिल पाएगी। सर डन। तो इसको घुमाएंगे कैसे? तो उसको घुमाने के लिए आपके पास तीन मेथड। यूज वाटर, लाइक आप डैम ले लो या नर्मदा डैम ले लो कि आप पानी को स्टोर कर रहे हो और पानी को हैवी यानी बहुत ही ऊंचाई से, वेरी लॉन्ग हाइट से आप लोग उसको फ्री फॉल करोगे, नीचे जनरेटर घुमाओगे, यानी पानी गिरेगा जनरेटर घूमेगा, पानी गिरेगा जनरेटर घूमेगा, तो ये कंटिन्यूअस घूमता रहेगा। यानी ज्यादा हाइट पे वाटर रख के हम हाइड्रो जनरेटर का यूज कर सकते हैं। क्या है बच्चों? हाइड्रो जनरेटर। सर दूसरा कॉन्सेप्ट, आप एक काम करो, आप कोयला ले लो, आप कोई ऐसी गैस ले लो कि जिससे आप गर्मी दो और उसके कारण ये कॉइल घूमे। ज्यादातर हम लोग इस कोयला का यूज करते हैं, लाखों टन कोयला लेते हैं, उसमें गैस लेते हैं, उसको जलाते हैं, उसका फ्यूल बनता है और ये फ्यूल ऊपर जाके जनरेटर को घुमाता है। तो इसलिए उसको बोले थर्मल जनरेटर। क्या बोला जाएगा बच्चों? थर्मल जनरेटर। एंड द थर्ड वन इज, आप लोग न्यूक्लियस का यूज करो, यानी न्यूक्लियर एनर्जी ले लो, उसमें से ये घुमाओ। इट्स वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली है सब जानते हैं, पर उसके सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर आपने इसका यूज किया तो ये हो गया न्यूक्लियर जनरेटर। देखो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ एमसीक्यूज के लिए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो फॉर्मूला, मैक्सिमम वोल्टेज वाला जो आपको लगातार एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स में आते रहेंगे, कैसे ग्राफ बनेगा वो भी आपको यूज होगा। कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आप सब यार जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू 2 पाई एफ दी होगी या 2 पाई बाय टी दिया। एक छोटी सी बात बोलो बच्चों कि ये जनरेटर से अभी तक उसको घुमाने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया के हैं 50 हर्ट्ज है। अमेरिका, अफ्रीका, वहां पे ये फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। पूरे एशिया के अंदर 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एसी जनरेटर कैसे काम करेगा,
कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा और कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, परफेक्टली देख लो और हो सके तो इसको आज ही 2-3 बार लिख दो।